नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार खेल को केवल एक करियर ही नहीं बल्कि जीवन शैली बनाने की दिशा में काम कर रही है। प्रदेश में स्कूल स्तर से ही खेलों को अनिवार्य किया जा रहा है ताकि बचपन से ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपए का मेडिकल बीमा कवर देने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में रोहतक जिले के गांव किलोई स्थित श्री शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम परिसर में तीसरी अखिल भारतीय शिव कुमार स्मृति बास्केटबॉल प्रतियोगिता का बतौर मुख्य अतिथि विधिवत शुभारंभ करते हुए स्टेडियम के कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की धनराशि, गांव में शीघ्र महिला चौपाल का निर्माण और गांव की विभिन्न मांगों को शीघ्र पूरा करवाने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए। इसके अलावा 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। प्रदेश में अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। खेलों से ही हमें एक स्वस्थ, सक्रिय और जागरूकता समाज की नींव रखी जाती है। खेलों की शक्ति केवल पदक और ट्रॉफियों तक सीमित नहीं होती। खेल हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराना सिखाते हैं। यही कारण है कि हमने राज्य सरकार के स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 और क्लास 3 तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान भी हमने किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक हरियाणा में खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 29,000 से अधिक छात्रों को 53 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी देने का काम ये हमने किया है। हम खिलाड़ियों को उपकरण खेल भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रही खेल संस्कृति को देखते हुए हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और कल्याण के लिए अपने संकल्प पत्र 2024 में खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए के मेडिकल कवर देने का भी वो निर्णय किया है। हमने खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने के लिए खेल नर्सरियां वो खोली गई है। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1489 हमने खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 हमारे खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए तथा 15 से 19 आयु वर्ष की हमारे खिलाड़ियों को 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। हमने कोशिश, हमारी सरकार की ये कोशिश है कि खेल केवल एक कैरियर नहीं बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। इसके लिए हम स्कूल स्तर से खेलों को अनिवार्य बना रहे हैं ताकि बचपन से ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन वो बना रहे। शिव कुमार मेमोरियल ये स्टेडियम में जो टूर्नामेंट का आयोजन हमारे इन प्रयास में काफी मददगार साबित हो रहा है। ऐसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं
सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को प्रोत्साहित कर देती हैं। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।